दोस्तों, करे स्वीकार आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार है। राम राम। आज न्यूज़ तो कई हैं, मन भी कर रहा है क्योंकि आजकल दुनिया में भगदड़ मच रही है, अफरा तफरी हो रही है सब, क्योंकि कोई किसी को कहने को मानवाधिकार है, युवन है, फलाना है, ढकड़ है, लेकिन जो मानवाधिकार है तो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ मानवाधिकार बैठा है उनके लिए, और जहाँ जरूरत है जो ऐसा है परेशान हैं उनको को पूछने वाला नहीं है। तो आज पूरा दिन आप सब ने देखा है, देश में भी ड्रामा चल रहा है, चोर मचाया शोर। एक फिल्म आई थी शशि कपूर की, तो वो उसमें भी ऐसा ही चल रहा था। और बंगाल में अगर किसी कंपनी पे या किसी उस पे कोई इंक्वायरी थी पेंडिंग, और वो जो वो पूरी हो रही है, उसको अगर ईडी वहां पर गई थी तो उसको काम करने देती। ऊपर से आज देख रहा, मजा आ रहा कि उसको अप्रिशिएट कर रही है गलत काम को महबूबा मुफ्ती, उसको शेरनी बता रही है। एक सीएम है वो वहां की, क्या की शेरनी है वो, बदतमीजी करके। और अपनी पुलिस लेकर, अपने स्टेट में उसकी पुलिस है उसके हाथ में, तो ऐसे ही पेपर उठा लेगी। रोको जो भी उसने कराया वहां पे दिल्ली में, अपने एमपीओ को कास्ट दिया पूरे देश में, बोले वो लगाओ, नारे लगाओ। अब दो जगह, तू बंगाल में है, ये यहाँ पे है दिल्ली में, जो एमपी आ रहे हैं इलेक्ट हो गए, तो बगैर किसी की उसके होम मिनिस्टर के घर के बाहर नारे लगा रहे हैं। फिर कह रहे हैं बोला महिलाओं से बदतमीजी, फलाना ढगड़ा। बदतमीजी क्या भाई, जो वहां पर महिला पुलिस ही है तो उनका काम क्या है? अरे इस देश में एक, हम ये नहीं कहते सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन महिला ही थी वो जो नलनी, नलनी सिंह, क्या थी वो, नलनी नलनी, जो तमिलनाडु में, उसमें तमिलनाडु में जब राजीव जी का असैसिनेशन हुआ था तो उसके हत्या में उसका भी हाथ था। वो फूल माला जब, तो कहने की बात मैं कह रहा हूँ कि मैं उसमें ये खेलने की क्या जरूरत है? जब महिला एमपी बन सकती है, कहते हैं महिला आदमी से बराबर है, तो उसमें महिला और आदमी कहाँ आ गया? सेंटीमेंट को ऐसे मत बेवकूफ बनाओ लोगों ने, वो भाड़ो मत खाम खा गए। तो पुलिस का काम है। अब वो ये थोड़ा है कि तुम प्रधानमंत्री, कल प्रधानमंत्री घर में घुस जाओगे, वहां घुस जाओगे, ठीक है अपना प्रोटेक्शन करो, अपना प्रोटेस्ट करो भाई, अपना आंदो जित भी आना तुमने, लेकिन उसको सब न पता है। ठीक है, बैकवर्ड इतना बना दिया बंगाल को, वो थोड़े बहुत सुनते होंगे बेचारे। मैं भी देख रहा था यहाँ पे, हम जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे झुग्गियों में जो ये काम करने वाली औरतें रहती हैं यहाँ पे, वो कई जो हैं माइनॉरिटी की, तो उन्होंने सब ने सब घरों में बोल भी दिया, अगर जी हम तो वोट गिरने जाएंगे वहां पे, दीदी की दीदी की वोट गिरने जाएंगे, और हम इलेक्शन के आसपास हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ममता बनर्जी वो हाथ पर मारेगी, क्योंकि उसने पूरा इंतजाम कर रखा है, क्योंकि सनातन के खिलाफ बोल बोल के तो उसने। और ये हमारे देश में लोग भी आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, मेरे को ये समझ में ये नहीं आ रहा। भाई क्या बात है, ठीक है तुम्हारा धर्म अलग है, औरों का अलग है, सनातनी है, सिख है, ईसाई है, सब है, तो तुम ऐसे अगर शो करोगे एक पर्सनल उसके बन के, तो तभी तो ये हो रहा है। पक्षपात भी तो तभी होगा ना जब तुम खुद भी तो पक्षपात कर रहे हो ना, क्यों शो करो हो तुम इन चीजों को?
अगर ठीक है वोट एक सीक्रेट है, तो आप किसी को भी डाल दो, लेकिन मुँह से बोल के हम दीदी को देंगे, हम अक्षय हम लालू को देंगे, या तो ऐसे मत बोलो, पब्लिक को भी हम तो ये कहेंगे। और इसीलिए फिर वह इंक्वायरी भी निकले हैं कि भाई वो कोई बांग्लादेशी निकला है, कोई कहीं का निकला है, इसी वो चक्कर में, क्योंकि फिर शक होता है, हाँ भाई ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आज कह रहा था यूक्रेन के बारे में, रशिया के बारे में, तो ये जो कह रहे थे भाई नाटो में जाऊंगा, जेलेस्की यूक्रेन के तो कहने की बात है, वो क्या है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो उनके चक्कर में यूरोप वाला के अमेरिका के चक्कर में आके, क्योंकि अमेरिका ने तो अपने जो भी क्या दे रहा है, वो पैसे थोड़े दे रहा है उसको, डॉलर थोड़े दे रहा है, वो तो उसको बम दे रहा है, वेपन दे रहा है। अब उसकी बला से उसके टेस्ट हो जाएंगे वह वेपन, और कर्जा भी हो जाएगा उसके ऊपर आगे। कल वो देश इतना कर्जे में डूब जाएगा, एक ऊपर से ये जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, रोड मकान सारे शहर बर्बाद करे, खंडर बना दिए, किस चक्कर में, नाटो में जाऊंगा, नाटो में। तो अब वो देख लो नाटो पे वो क्या कर रहा है, अफ्रीकन देश सब, जो ट्रम्प है, ये किसी की नहीं होता पॉलिटिक्स, मतलब कोई भी दूसरे देश का कोई किसी का हितैषी नहीं होता, वो सिर्फ अपने हित देखेगा। उसने वहाँ का तेल चाहिए तो वहाँ पर अटैक कर देगा, वो अरब में भी पहुँच जाएगा, वो वहाँ पर उसका हमायती दिखा के वहाँ पर पहुँच जाएगा, उस देश को ऋणी बना देगा, उस देश को खाम खा गम वो करके अवकाश के, और वो दुनिया को मरवा देगा। तो इससे होना क्या है? अब वो नाटो का भी उसका जो भ्रम था वो सपना टूट गया ना। अगर अच्छा भला था अपने, ठीक है भाई, तू कल है तो रशिया तो कहेगा भाई, कल तक तो उसका पार्ट था, कल कोई नहीं गया, भले ही हमारा दुश्मन है पाकिस्तान या बांग्लादेश, और कुल चाइना या कोई और देश आगे कहने लगे हम ये पे कब्जा करेंगे, तो हिंदुस्तान चुप बैठेगा क्या? तो हिंदुस्तान भी कहेगा ना भाई ये तो मेरे हिस्सा था। और जब भी बाहर जाते हैं विदेश में, तो इंडियन कॉन्टिनेंट बोला जाए ना, यहाँ का एरिया, तो बगैर सोचे समझे अपने देश का बर्बाद कर दिया उसने। अब वो क्या है ना, अब वो ईगो का सवाल हो गया, गलती करो और फिर ईगो बना लो, नाक का सवाल बना लो। कितने बार मोदी जी ने भी कहा भाई शांति, और आज का युग ऐसे लड़ने का नहीं है, और छोटा देश है, उसी का हिस्सा था कल तक। थोड़ी बहुत भाषा हमारे देश में भी मेरी भाषा है, लेकिन भाषा से क्या होता है तो एक ही देश, एक ही वो कॉन्टिनेंट है। तो ऐसे उनका भी तो, उन्हें भी तो चाहिए था ना, जेलेस्की ने भी चाहिए था थोड़ा हलिमी करूं। अभी कल तक हम एक ही थे, क्या फर्क हो गया आदमियों में, आदमी का आदमी बदल गए वहां पे, अब वो और तरह के हो गए, वहां अलग देश बनते हैं, या वो और तरह के हो गए, वो है दो हाथ पैर हैं सबके। और भाषा का क्या है, आजकल तो सब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, अगर साथ के साथ ट्रांसलेट हो जाती है वो, सब एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, सब चाइनी भाषा जाना है या जापानीज जाना है हम। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, भाषा तो ऐसे चलती रहे अगर, मैं जो भी अपने पास में हो, जहाँ पे अगर हमारे को सामान पास में मिल रहा है, और दूर नहीं जाना पड़ेगा, उसमें ढुलाई का पैसा बच जाएगा, उसमें सब कुछ जो भी है हमारे आचार व्यवहार भी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं पुराने। यही कहते हैं ना, अनाड़ी जो है ना, अनाड़ी आदमी, कि उसने जेलेस्की ने अपने देश का कति कबाड़ा करवा लिया, पूरी जनता उसकी, कोई कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे, आसपास के जितने भी देश हैं उसमें, तो सारे शरणार्थी हो गए, पूरा देश, बच्चे और उनकी पत्नी सब, महिलाएं, कोई पोलैंड में है, कोई कहीं है, कोई कहीं।
चकोस्लोवाकिया, कोई कहीं, कोई कहीं। तो अपने देश को देश समझो, हम भी यही कहें, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे रिवोल्टी नेता पैदा हो गए। दूसरी एक बार केजरीवाल को बेचारा को सीएम बन गया, उसको ये नहीं पता कि ये राजधानी है, टेरिटरी है, और यहाँ पे तू कितनी क्या पावर होगी तेरी, उसने सब पता था। उसने क्या करा, पंजाब में उनकी सरकार बनते हैं आम आदमी की, और किसी पुलिस वालों को कह दिया कि जाओ उसको उठा लो दिल्ली से। उसके औकात वहीं पे पता लग गया, उन्हें पता लगते हैं वहां पर उनको पकड़ लिया, बीजेपी नेता को उठा ले गए। तो ये जो खुन्नस लेकर आओ ना कोई भी आदमी, अरे तुम तरक्की करो ना, जितना पैसा जितने सारे संसाधन है, तुम उस बात को एक्सेप्ट करो। अभी मेरे पास हमारे देश की इतनी वो है सामर्थ्य, हम एक एक साल का एक वो बनावा कैलेंडर, और उसमें से एक साल इतना पैसा है, इसको इस विभाग को हम उभारेंगे, इस पैसे से कृषि में लगाओगे, ये इतना पैसा उसमें, तो ये कंट्रीब्यूशन है पैसे का, तो उसको मानो। अगर ऐसा इतना होता तो सब एक कब कर देते। जनसंख्या भी तो देखो, किस देश की कितनी जनसंख्या है, कितने संसाधन है, लेकिन पब्लिक नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाकर उनको मरवा दो, उल्टे उनके घर तोड़वा दो, उनको गदर मचवा दो। यही बंगाल का हो रहा है हमारे देश में, यही बिहार का हो रहा था वो पहले लालू राज में, इधर वो तमिलनाडु में है वो स्टालिन पटालिन के नाम हुन गए हुए, अंग्रेज हो गए भी, और वो कभी सनातन को गाड़ियां दे रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं। नेशनल पार्टी के नेता का बेटा कर्नाटक में गाड़ियां दे रहा है हिंदुओं को, उनका समर्थन करके। कोई ये नहीं सोच रहा है यार तुम आग क्यों लगा रहे हो देश में, ये गाड़ी देने से क्या होगा, तुम उसको कुछ काबिल बनाओ ना, नौकरी दो उनको, काम दो। तो ये आज का मैं यही कह रहा था भाई, हमारे जो अपने सनातन भाइयों को कह रहा हूँ मैं तो खासकर, कि आपस में जातियों में मत बटो भाई, और बिल्कुल भी किसी के बारे में मत सोचो। और ये जो नकली जो नाम से हिंदू है नजर आ रहे हैं ना, वो नेता को भी त्याग दो, चाहे वो कोई भी हो जो हिंदुओं के खिलाफ या जो हमारे धर्म के खिलाफ। और पता है क्या करते हैं ये, वैसे तो आग लगा देंगे, कुछ बोल जाएंगे अपने धर्म के बारे में, हमारे सनातन के बारे में, और जब बहस होगी ना, तो जब इनको याद आती है कि वो नौकरी के लिए क्यों नहीं करते, सरकार ये उसमें फंस रही है, धर्म के मंदिर मस्जिद में फंस रही है। भाई एक बार बता, तन ते तो किसने कह रखी है तू ये बात करे, तन वो है बात क्यों ना करी, अगर गवर्नमेंट से जब यह बात पूछा है तू, तने ये क्यों कहा कि भाई फलाना न्यू और ढकना न्यू, धर्म के बारे में तू क्यों बोले। तो मेरे कहने का मतलब ये हो भाई, धर्म भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, और सबसे पहले देश जरूरी है। जब देश होगा तो सब सुरक्षित हैं, फिर काम भी होगा तो वो भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, और धर्म है, जितना भी समय बचे तो भगवान कृष्ण जी ने ये कहा है, अब भाई जो भी हो तेरा सोते जागते जिस भी टाइम, मैं तो ये कहूँ किसी को वैसे भी दिन में 10-20 बार अगर घना बिजी है तो 10-20 बार अपना राम राम कर दो उसने, उससे भी उद्धार हो जाएगा। तो अपने सब शुद्ध विचार रखो, और किसी के कंपटीशन में किसी के कहने से मत चलो। यूक्रेन ने सब मेरे ख्याल में आज जेलेंस्की को भी ये अफसोस हो रहा होगा, और जिस दिन से जो ये चल रहा है ट्रम्प, और जिस नाटो के सपने देख रहा था वो वहाँ जाकर तो बड़ी सेफ्टी कोच मिल जाएगा तुम्हें, वो खुद ही मार देंगे। उन्होंने कहा था वो गाना था एक फिल्म का, आदमी पिक्चर थी, कि उसमें मेरे ही घर के चिराग ने जला दिया मेरा आशियाना, ना आदमी का कोई भरोसा, ना जिंदगी का कोई ठिकाना, तो वफा का बदला है वे वफाई, अजब जमाना है ये जमाना। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है भाई,
मत बढ़ो इन दूसरा के चक्कर में। उन्होंने कहा ना, देख बिराना भाग क्यों रोया निर्भाग, अपने पे भरोसा रखो और देश को देश समझो। जय हिंद। राम राम।